आगे बढ़ेंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल विशेष विमान से उदयपुर पहुंचेंगे। दोपहर करीब 12 बजे उदयपुर पहुंचेंगे। 12:30 बजे तक गांधी ग्राउंड पहुंचेंगे अमित शाह। जनसभा के बाद अमित शाह पहुंचेंगे होटल हावर्ड जॉनसन। वहां से उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचकर करीब शाम 4:40 पर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि लगातार भाजपा के नेता, जिन्हें हमारे सहयोगी दूत भी बता रहे थे, वो लगातार पहुंच रहे हैं। देखिए, जोधपुर पहुंचे थे राजनाथ सिंह, अब भरतपुर दौरा है जेपी नड्डा का और अमित शाह कल उदयपुर पहुंचेंगे। और हमारे साथ उदयपुर से सहयोगी रवि शर्मा जुड़ गए हैं। रवि, जानकारी चाहेंगे दौरे को लेकर, क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं, क्योंकि कल वापसी है दिल्ली की। बिल्कुल, देखिए शिखा, गृह मंत्री अमित शाह का ये जो काफी महत्वपूर्ण दौरा है मेवाड़ का, और सबसे बड़ी बात ये है कि गृह मंत्री जो है इस दौरान लोकसभा स्तर के जो महासम्मेलन है उसको संबोधित करेंगे, उदयपुर लोकसभा का। और इसमें काफी बड़ी संख्या में लोग जो है वो पहुंचे। इसको लेकर भाजपाई जो है पूरी शिद्दत के साथ जुटे हुए हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, इसके अलावा और कई जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं भाजपा के, वो तमाम लोग जो है वो तैयारियों में जुटे हुए हैं। अमित शाह जो है वो करीब 12 बजे डबोक एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से सीधे गांधी ग्राउंड आएंगे। यहाँ पर विशाल जनसभा होगी, जिसकी तैयारियां जो है अंतिम चरण में है। और यहाँ जनसभा में करीब 1.5 घंटे के करीब उनके रुकने का कार्यक्रम है। और यहाँ से सीधे जो है हावर्ड जॉनसन जाएंगे। यहाँ पर आदिवासी समुदाय के प्रबुद्ध जो लोग हैं 100 से अधिक, उनके साथ संवाद भी करेंगे। रवि, सियासी तौर पर समझना चाहेंगे आपसे, क्योंकि गुलाबचंद कटारिया बड़ा चेहरा थे, लेकिन वो अब पॉलिटिकली एक्टिव नहीं हो सकते। अगर मैं 3 दिन को समझूं तो राजनाथ सिंह जोधपुर आए, जहां कांग्रेस खुद को मजबूत समझती है, मुख्यमंत्री वहां से आते हैं। इसके बाद जेपी नड्डा भरतपुर आए, जहां विधानसभा में बीजेपी लगभग 0 है, अगर उसकी सारी 19 सीटों को देख ले। तीसरा है उदयपुर। आपको लग रहा है कि गुलाबचंद कटारिया के राज्यपाल बनने के बाद जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, इसलिए अमित शाह सीधी उधर नजर रख रहे हैं, क्योंकि वो गढ़ रहा है बीजेपी का? बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, 2 बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर गौर करना बहुत जरूरी है इन दिनों में। और सबसे बड़ी बात ये कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले 2 महीनों में दर्जन भर दौरे जो है वो इस मेवाड़ के किए हैं। और अमित शाह जो है वो भाजपा के चाणक्य के तौर पर भी एक बहुत बड़े और महत्वपूर्ण रणनीतिकार भी हैं संगठन के लिहाज से। तो उनका मेवाड़ आना काफी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि मेवाड़ को कांग्रेस जो है वो पूरी तवज्जो दे रही है, लगातार कोशिश कर रही है, और खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर आकर यहाँ का जिम्मा संभाले हुए हैं। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह का यहाँ आना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आदिवासी जो वोट बैंक है, कोर वोट बैंक है, कांग्रेस चाहती है कि उसका परंपरागत वोट बैंक एक बार फिर से उसकी तरफ आए। लेकिन भाजपा ने पिछले 1.5 से 2 दशक की अगर राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भाजपा ने इस कोर वोट बैंक में अपनी सेंध लगाई है। और काफी हद तक ये कहें कि पिछले 2 चुनावों में भाजपा को यहाँ से बहुमत हासिल हुआ मेवाड़ से। तो ये बड़ी वजह है अमित भाई शाह का यहाँ आना, यहाँ पर एक बड़ी जनसभा करना और एक मैसेज देना कि भाजपा जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है, चुनाव को बिल्कुल गंभीरता के साथ में और पूरी रणनीति के साथ में देख रही है विधानसभा चुनाव को। और यही वजह है कि अमित शाह खुद जो है वो मेवाड़ आ रहे हैं। जी विजेंद्र। अभी एक और सवाल, क्योंकि जो दौरे हो रहे हैं वो लोकसभा के लिए हो रहे हैं, क्या बीजेपी इस रणनीति पर काम करी है कि सीधा माहौल लोकसभा का ही बनाया जाए, प्रधानमंत्री मोदी का ही बनाया जाए? अगर माहौल प्रधानमंत्री मोदी के लिए बन जाएगा तो विधानसभा तो अपने आप आ जाएगी। बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, ये बिल्कुल सही बात है। और यही वजह है कि ये जो आयोजन है इसको लोकसभा महासम्मेलन का जो है नाम दिया जा रहा है, ताकि केंद्र सरकार के जो 9 वर्ष के कामकाज हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार के जो 9 वर्ष के कामकाज हैं, उनको जनता के समक्ष रखा जाए, ताकि ये जो एक तरीके से कहें तो कंपैरिजन जो है राज्य सरकार के काम और दूसरी तरफ केंद्र की मोदी सरकार के 9 वर्ष के काम, तो एक कंपैरिजन भी हो जाएगा। 9 वर्ष बेमिसाल के तौर पर जो भाजपा इस बात को साफ कर रही है और जनता के बीच जा रही है 9 वर्ष बेमिसाल के नाम पर, तो ये जो चीजें हैं ये जनता के बीच आएंगी। आदिवासी वोट बैंक के लिए, आदिवासी लोगों के लिए, आदिवासी समुदाय के लिए किस तरीके से केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जल जीवन मिशन जैसी जो योजनाएं हैं, उनको किस
तरीके से साकार किया गया है। तो तमाम जो योजनाएं हैं फिलहाल सीधे तौर पर आम जनता के बीच में जाकर, और ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर लोकसभा की तैयारी इस तरीके से होती है तो विधानसभा में जाहिर सी बात है इसका एक सकारात्मक जो इम्पैक्ट है, प्रभाव जो है वो देखने को मिलेगा। जी रवि, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।